नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा और मनोविज्ञान अब दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुले मिले हैं कि अगर आप अपने शिक्षा के तरीके को, बच्चों को पढ़ाने के तरीके को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको मनोविज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए। और अगर आप एक बीएड एमएड करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में जाना ही चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। इसीलिए एमए एजुकेशन में और बाकी जितने भी हमारे एजुकेशन से संबंधित लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उनमें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को जोड़ा ही जाता है। अब तक हमने ये सीखा कि लर्निंग अगर हमें करनी है अधिगम, तो उसमें कौन कौन से कारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। आज हम ये समझने वाले हैं शिक्षक यानी टीचर से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचर से संबंधित हैं और लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। टीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चे का इंटरेक्शन टीचर से होता है, बच्चा प्रभावित भी टीचर से होता है, बच्चा डरता भी टीचर से है, बच्चा टीचर की वजह से ही किसी लेक्चर को पसंद या नापसंद करता है। तो टीचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, हमेशा से करती आई हैं और आगे भी। कभी आप किसी भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे या आगे जो इतिहास बनेगा उसमें टीचर की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका हमेशा से ही रहेगी। अब तक के जो क्लासेस होते थे वो होते भी टीचर सेंट्रिक थे, यानी टीचर ही सब कुछ है। लेकिन अब जब मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा तब अब जो सिलेबस बनते हैं वो बच्चों को केंद्रित करके बनाते हैं हम लोग। आपने सुना होगा, पहले लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो इसलिए क्योंकि एक मेंटालिटी सेट हो गई थी, ठीक है ना। माना कि टीचर हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, लेकिन टीचर क्या सोचती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चा और बच्चे का करियर, ठीक है। तो अब हम एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, कोर्स है, सिलेबस है, वो सारा का सारा बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि वो किस मनोवैज्ञानिक स्तर से उस चीज़ को समझेगा, ग्रेस्प कर पाएगा। अब उसमें ये जो आज का लेक्चर है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आ जाता है पाठ्यक्रम। इन कारकों को समझने से पहले ये समझिए कि एक हमारे बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं डेनिस ने कहा था कि अगर आप बच्चे के मनोविज्ञान को समझेंगे तो बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के बाद आप किस तरीके से उसको डील करना है, कैसे वो समझता है, क्या उसका अप्रोच है, क्या उसके भय हैं, उन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक से बालक की क्षमता, उसके व्यक्तित्व, उसके भेद, उसके ज्ञान, उसके विकास, उसकी मैच्योरिटी लेवल, आप सब कुछ समझ सकते हैं।